ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कौन सी किताब का अध्ययन कर रहे हैं, पता है आपको? उत्पत्ति। उत्पत्ति के 1 से 11 तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। 11 चैप्टर्स, 11 अध्याय हम लोगों ने समाप्त किए हैं। और इन 11 अध्याय में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बातों को हमने आज तक सीखा है। अगर आपको मैं बता दूं कि कौन से बातों को हमने सीखा है, तो एक क्विक रिकैप की तरह अगर मैं बताऊं तो हमने क्या सीखा है। सबसे पहले हमने देखा है परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, है ना। परमेश्वर ने 6 दिन जगत की सृष्टि की। 6 दिनों में उसने क्या क्या बनाया हमने देखे। और जगत की सृष्टि में परमेश्वर कैसे अपने सामर्थ्य से, अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से उसने रचा। राइट। तो परमेश्वर मनुष्य के लिए, मनुष्य रहने के लिए एक घर बनाता है ना। जैसा कि माँ बाप बच्चों के लिए, वो बच्चे घर आने से पहले ही उनके लिए घर बनाते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य के लिए घर बनाया। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया, तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। और इसका अर्थ क्या है, हम वो भी हमने देखा है। फिर प्रभु ने 7वें दिन विश्राम किया। तो विश्राम का दिन क्या होता है, विश्राम का दिन हमारे लिए आज कैसे लागू होता है, क्या विश्वासियों को विश्राम के दिन को मनाना चाहिए कि नहीं, आज विश्राम का दिन का अर्थ क्या है, हमने वो भी देखा है। उसके बाद अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा। और उस अदन की वाटिका के पाठ, वहां से हम किन पाठ को हम सीख पाते हैं, हम उसके विषय में भी हमने देखा। और फिर हम एक बड़ी महत्वपूर्ण बात को भी हमने देखा, विवाह के बारे में, जो परमेश्वर ने खुद आदम और हव्वा को, दोनों को, पुरुष और स्त्री को जोड़ा, विवाह के बंधन में जोड़ा। तो विवाह की बाइबल आधारित रूपरेखा को भी हमने देखा। उसके बाद फिर शैतान की एंट्री होती है ना। वो प्रलोभन में डालता है स्त्री को, उसके बाद पुरुष को भी, और स्त्री पुरुष दोनों पापी हो जाते हैं। और कैसे शैतान परमेश्वर की छवि को, या परमेश्वर के उस इमेज को विकृत करने की वो कोशिश करता है। तो हम ईश्वरीय विकृति के बारे में भी हम देखा है कि कैसे वो संदेह परमेश्वर की बातों पर वो मनुष्यों के मन में डालता है। उसके बाद हमने देखा कि जब ये पाप करते हैं, तो पाप का परिणाम क्या होता है। पाप के परिणाम के बाद परमेश्वर जैसे उनको अदन की वाटिका से निकालता है, और स्त्री और पुरुष दोनों को किस रीति से परमेश्वर श्राप देता है। और इसके बीच में हमने एक आशा को भी हमने देखा है। श्राप में हम एक आशीष को भी हमने देखी है कि परमेश्वर मनुष्यों को अकेला नहीं छोड़ा है। उसने वादा किया, उसने प्रतिज्ञा की, और पहला सुसमाचार की घोषणा उसी ने की कि स्त्री के बीज के द्वारा एक ऐसे उद्धारकर्ता को भेजेगा जो सर्प के सिर को कुचलेगा। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा आगे आगे, जैसा हम बढ़ रहे थे, कि कैन और हाबिल, इनका जन्म होता है, और कैन अपने भाई का हत्यारा बन जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम और आगे बढ़कर हमने ये देखा कि आदम की वंशावली जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, लोग जैसे जैसे बढ़ रहे थे, तो अचानक से हम एक व्यक्ति के बारे में, जो अचानक परमेश्वर के साथ चलते चलते उठा लिया गया, नहीं रहा वो, हनोक के बारे में भी हमने देखा। हनोक के जीवन के बारे में देखा कि परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या है। राइट। उसके बाद फिर हम देखे कि कुछ ऐसी घटना घटी जहां पर उत्पत्ति के 6वें अध्याय में हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हुए जो शूरवीर थे, जो इतने बड़े कद वाले, इतने ऊंचे, और ऐसे लोग थे जिनको बाइबल कहती है दानव। तो ये दानव कौन है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेफिलिम, हम इसके बारे में भी देखा हमने। ठीक है। और जैसा जैसा मनुष्य की जाति बढ़ती गई और मनुष्य का हृदय भ्रष्ट होता गया, और ये भ्रष्टता, ये दुष्टता इतनी बड़ी, और परमेश्वर ने इनको मिटाने का निश्चय कर लिया। और फिर हमने देखा कि नूह, जो परमेश्वर का जन है, वो अकेला ही सारी पृथ्वी पर विश्वास योग्य और धर्मी था। किस रीति से नूह
परमेश्वर के साथ चला और फिर परमेश्वर ने कैसे नूह को बचाया, नूह के परिवार को बचाया। जल प्रलय से परमेश्वर ने सारे मानव जाति और सारे अपनी सृष्टि में सब कुछ परमेश्वर ने उस जल प्रलय के द्वारा अपने न्याय को परमेश्वर ने दिखाया। ठीक है, जल प्रलय खत्म होने के बाद हम ये भी देखे कि पाप खत्म नहीं हुआ, है ना। मनुष्य जाति तो खत्म हो गई, नूह और नूह का परिवार तो बच गया, लेकिन जल प्रलय पाप का कोई हल नहीं था, है ना। सिर्फ परमेश्वर ने अपना न्याय को प्रकट किया, लेकिन पाप ऐसा ही बढ़ता गया। और हम देखते हैं नूह जैसे इंसान जो धर्मी था, धर्मी नूह का अधर्मी काम उसने जो किया है उसको भी हमने देखा था। और जैसा जैसा मनुष्य जाति बढ़ती गई वैसे वैसे लोग और भी भ्रष्ट बनते गए। और एक वक्त ऐसा आया कि लोग एक ही भाषा के थे और एक ही सोच विचार रखते थे। और हमने कैन की वंशावली देखी, हमने आदम की वंशावली, और विशेष करके सेत की वंशावली, जो हाबिल के बदले परमेश्वर ने एक तीसरे बेटे को दिया था, आदम और हव्वा को। उसकी वंशावली में जब हम देखे तो हमने देखा था कि लोग कहां कहां से आए, कौन सी जाति किस किस लोगों से आगे बढ़ी। हमने देखा था कि जो जो आज जहां पर हम कहते हैं कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऐसे जो कॉन्टिनेंट्स है, ये कहां से आए, ये जाति के लोग कहां से आए। तो कुछ इतिहास के द्वारा, ठीक है, इतिहास में जो हुआ है या इतिहास के जो बातें हैं उनके द्वारा हमने ये भी देखा कि ये राष्ट्र, ये नेशंस, ये देश कहां से ये आए हैं, ठीक है, इनकी जड़ें कहां से शुरू हुई है, हमने ये भी देखा था। और जब हम 11 अध्याय में पहुंचे तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि लोग सारे एक ही भाषा वाले थे और एक ही मन से वो लोग, उन्होंने क्या बनाया, एक मीनार को बनाया जिसका नाम था बाबेल मीनार को इस रीति से बनाया ताकि वो सोच रहे थे कि हम परमेश्वर तक पहुंच जाए या वो हमारे तक आ जाए, आकाश तक ये इसकी चोटी पहुंच गए। तो इस रीति से परमेश्वर की योजना के विपरीत, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत, जो परमेश्वर चाहता था कि लोग बढ़े और फैले, वो लोग इसके विपरीत अपने खुद की प्रशंसा के लिए, अपने खुद के नाम के लिए वो मीनार बनाना शुरू किए। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी और उनको परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। राइट, हमने यहां तक हमने देखा। और 11 अध्याय में और भी वंशावली को हम देखते हैं, और भी लोग किस रीति से फैल गए और कहां से आदम से लेकर जो वंशावली आई थी उसका हिसाब हम लोग 11 अध्याय में हम देख पाते हैं। ठीक है, तो आज के दिन ये जो 11 अध्याय में हम लोगों ने इतना सब कुछ हमने देखा है, इसके आधार पर मैं आपको आज कुछ ऐसी सच्चाइयों को आपके आगे रखना चाहता हूं। 12 सच्चाई है जो हर विश्वासी को जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए उत्पत्ति के पहले से 11 अध्याय, ये जो 11 अध्याय ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 11 अध्यायों में कुछ ऐसे सिद्धांत छुपे हुए हैं, ऐसी बातें छुपे हुए हैं, मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पाप के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में। मैं कह रहा हूं ना, ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इन 11 अध्यायों को ठीक से हम ना समझे तो बाकी के बाइबल के जितने भी बातें हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी सच्चाइयां हैं, हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये 11 अध्याय को हमें समझना
बहुत ज़रूरी है। इनकी सच्चाई क्या है, इनमें जो छिपी हुई बातें क्या है, ये समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज जो मैंने संदेश देना चाहा, जो बातें आज आपके आगे रखना चाहा, उसका टाइटल या उसका शीर्षक मैंने ऐसा रखा, बेसिक ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, जीवन के मूल सत्य। ठीक है? ये बड़े महत्वपूर्ण सच है, ये बेसिक्स है और ये हर विश्वासी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करता हूं। पहली सच्चाई ये है कि परमेश्वर वास्तव में है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर वास्तव में है और हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। उत्पत्ति के 1 से 11 में परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट करता है ना? वो अपनी ओर से अपने आप को वो प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? सृष्टिकर्ता के रूप में, कि वो सारे सृष्टि का सृजनहार है, राइट? वो अपने आप को ऐसे प्रकट करता है कि वो बोलने वाला परमेश्वर है, वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो अपने आप को ऐसे प्रकट करता है कि वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, वो दया दिखाने वाला दयालु परमेश्वर है। वो अदृश्य तो है, वो दिखता तो नहीं है, परंतु अपने कार्यों और वचनों के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। उसकी उसके गुणों को हम जान सकते हैं, उसके स्वभाव को हम जान सकते हैं। उसकी विश्वसनीयता इस बात में है कि वो जो कहता है वही करता है। तो परमेश्वर वास्तव में है और हम उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। इसलिए देखिए, परमेश्वर कोई कल्पना नहीं है, कोई एक इमेजिनेशन नहीं है। परमेश्वर वास्तव में है, वो वास्तविक है, वो व्यक्तिगत है और वो भरोसेमंद है। इस बात की पुष्टि इन 11 अध्यायों में हम बार बार देखते हैं। इसलिए जब इब्रानियों की पत्री में जब हम देखते हैं, उसका 11 अध्याय 6वें पद में जब हम देखते हैं, तो वचन ऐसा कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को भी वो प्रतिफल देता है। दूसरी बात, ये सच्चाई हम ये जानते हैं कि हम जो मनुष्य है, हम परमेश्वर की सृष्टि में हम रहते हैं। हम परमेश्वर की सृष्टि में रहते हैं। यह संसार संयोग नहीं है, ठीक है, बल्कि परमेश्वर की योजना है। ये संसार, ये सृष्टि एक अचानक से कुछ ऐसा बाई चांस बनावा नहीं है, ये एक्सीडेंटली बनावा नहीं है ये, ठीक है। ये परमेश्वर की योजना है। मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि का भाग है, लेकिन वो स्वामी नहीं है। हम सृष्टि के स्वामी नहीं हैं। ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जीवन का जो जीने का मकसद है, उद्देश्य है, ये परमेश्वर के अनुसार जीना है। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए कि ये संसार हमारा नहीं है भैया, हम इसके मालिक नहीं है। ये परमेश्वर का है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की है। इसलिए भजन संहिता का 24 का 1 वचन ऐसा कहता है, जो अभी हमने पढ़ा है। पता है क्या कहता है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। वो सब कुछ यहोवा ही के, जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा ही के हैं। कभी कभी जब हम ड्राइविंग करते हैं या सड़क पे चलते हैं, तो कुछ अगर घटना घट जाती है, तो कोई कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो या कोई ऐसे चलाता है गाड़ी, तो हम क्या कहते हैं उसको? ये रोड तेरी बाप की है क्या, बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसे गाड़ी चला रहा है या कुछ सड़क पे वो कुछ ऐसे कुछ काम कर रहा है, तो हम बोलते हैं क्या, क्या ये सड़क, ये मोहल्ला, ये जो कुछ है, ये तेरे बाप की है क्या? पता है परमेश्वर क्या कह सकता है?
हर इंच इंच जो इस संसार का है, जो इस सारे ब्रह्मांड का है, जो सारी सृष्टि का है, परमेश्वर कहता है हर इंच मेरा है, हर इंच, हर इंच मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है क्योंकि ये मेरा है। परमेश्वर ऐसा कह सकता है और वो अकेला है जो ऐसा कह सकता है और कोई नहीं है। इसलिए हमें जानना है कि हम इस संसार के, इस सृष्टि के हम मालिक नहीं है। भले ही हम लोग ऐसा फील करते हैं ना, ऐसा हम लोग बड़े अपने आप को कॉलर उठाकर हम लोग अपने आप को ऐसे फील करते हैं कि हाँ सब कुछ मेरा है, मैंने खरीदा, मैंने कमाया, मैंने सब कुछ किया है। लेकिन पता है सारी सृष्टि के रिसोर्सेस, चाहे वो पानी हो, तेल हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की है। हम मालिक नहीं है, परंतु हम क्या है, हम सिर्फ प्रबंधक है, हम सिर्फ प्रबंधक है। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि का मालिक नहीं बनाया, लेकिन सृष्टि का देखभाल करने के लिए उस बगीचे में, उस बगीचे की देखभाल करने की, रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी है ना। इसलिए हम ये सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर के अधिकार के अधीन में हम हैं आज के दिन। सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, हम अचंबा करने के सिवा और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। आज तक हमें समझ में नहीं आया कि कैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाए रखा है। पता है, हाल ही में कुछ एस्ट्रोनॉट्स, यूएस से 4 एस्ट्रोनॉट्स आर्टेमिस 2 कह के जो स्पेसक्राफ्ट था, उन्होंने ट्रैवल किया। शायद कल ही के दिन वापस आए वो। 10 दिन का कुछ उनका ट्रैवल था। तो पता है वो कहां गए थे, स्पेस में कहां गए थे? आज तक किसी इंसान ने इतनी दूर नहीं गई, उतना दूर वो गए। चांद के चारों ओर उन्होंने चक्कर मारा। चांद के उस जगह को गया, उस जगह पर उन्होंने इस स्पेसक्राफ्ट में सफर किया, ट्रैवल किया, जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। पता है कितने हजारों किलोमीटर उन्होंने सफर किया? पता है यहां से दिल्ली कितनी दूर है? अगर फ्लाइट से जाते हो कितनी दूर है दिल्ली? कितने किलोमीटर दूर होगी? 4000 किलोमीटर दूर है यहां से दिल्ली। ठीक है, फ्लाइट से अगर जाओगे तुम। पता है इन लोगों ने कितने किलोमीटर इन्होंने सफर किया अपने रॉकेट में, अपने स्पेसक्राफ्ट में? कोई अंदाजा है आपको? 4 लाख किलोमीटर। 4 लाख किलोमीटर। और वहां से अगर आप देखो सोशल मीडिया पर बहुत सारे धरती के पिक्चर्स है, फोटोज है, वहां से धरती कैसे दिखती, वहां से चांद कैसे दिखता, अगर देखोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे कि परमेश्वर कितना महान है, कैसे उसने बनाया, कैसे संभाल के रखा कि धरती और चांद दोनों किस रीति से घूमते हैं, किस रीति से अपने अपने ऑर्बिट में ही अपने अपने सारे ग्रह किस रीति से परमेश्वर ने बनाया है। तो पता है कौन कह सकता है कि ये सब कुछ मेरा है, हर इंच इंच मेरा है? सिर्फ परमेश्वर के पास वो अधिकार है। हम सिर्फ उसकी सृष्टि को देखकर उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं और कुछ नहीं, और सिर्फ ये जान सकते हैं कि इसके पीछे बनाने वाला हमारा बाइबल का परमेश्वर है। आमीन। तीसरी सच्चाई, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। सारी सृष्टि में मनुष्य अकेला है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। तो हमने देखा कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाने का अर्थ क्या है। परमेश्वर के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख ये नहीं है जैसा परमेश्वर है वैसा परमेश्वर ने हमको बनाया। स्वरूप का मतलब ये नहीं है, जैसा मैंने पिछली बार बताया, परमेश्वर ने हमें गरिमा के साथ बनाया है, डिग्निटी के साथ बनाया है। परमेश्वर ने हमें नैतिकता, मोरालिटी के साथ परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर ने हमें आत्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के साथ परमेश्वर ने हमको बनाया है। और हम अधिकार रखने के लिए बनाए गए। परमेश्वर ने हमको अथॉरिटी भी दी है, अधिकार भी दिया है। तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाना यह है। इसलिए मनुष्य केवल एक जैविक प्राणी नहीं है,
वो परमेश्वर की छवि में बनाया गया व्यक्ति है, इसलिए मनुष्य का मूल्य सारी सृष्टि में सबसे बढ़कर है। किसी जानवर का इतना मूल्य नहीं है, किसी ग्रह का इतना मूल्य नहीं है, किसी चांद तारे सितारे या सूरज का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि में उसके स्वरूप में बनाया गया। इसलिए मनुष्य का मूल्य, सम्मान और नैतिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है। ठीक है, और इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर को दर्शाते हैं, हमें परमेश्वर को प्रतिबिंबित करना है, परमेश्वर जैसा है वैसा हमको दिखाना है। हमारे पास नैतिक जिम्मेदारी है, हम मनुष्य का, हर मनुष्य का हमें वैल्यू, इज्जत, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हर मनुष्य, क्योंकि हर मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। याकूब इसी बात को कहता है, इसी बात को याकूब भी नए नियम में कहता है, इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। याकूब का अगर 3:9 अगर आप देखोगे, वहां पर तो जीभ के बारे में बताई गई है, जीभ कितनी भ्रष्ट है। तो याकूब कहता है 3:9 में, इसी से, मतलब जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। तो यहां पर परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न होने की बात याकूब हमको सिखाता है। तो इसीलिए हर मनुष्य चाहे वो कितना भी, जैसा भी क्रूर, कठोर, भ्रष्ट क्यों ना हो, हमें जानना है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, उसका मूल्य है। भले ही वो खुद नहीं जानता हो, लेकिन उसका मूल्य है। चौथी बात, आज्ञाकारिता आशीष की चाबी है। ओबीडियंस इज द की टू ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारिता आशीष की चाबी है। कैसे? परमेश्वर के साथ सही संबंध कैसे प्रकट होता है पता है? अगर आज के दिन हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध है तो वो एक काम में प्रकट होता है, और वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। परमेश्वर के साथ जिसका अच्छा सही संबंध है वो परमेश्वर की बात मानेगा, परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारिता में जीवन जिएगा। परमेश्वर की बात ना मानने से हमेशा क्या होता है? लोग दुख में, पीड़ा में, चिंता में, डर में, भय में, निराशा, उदासी में वो जीवन जीने लगते हैं, वो टूट जाते हैं, वो दुख। और इतना ही नहीं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, हमको उसकी सजा भी हमको मिलती है। उदाहरण के लिए जब आप देखते हो तो आदम परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना है, और आदम जब नहीं माना तो श्राप आया है, पतन आया है। और वहीं पर नूह, जब परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना है तो क्या हुआ? आज्ञाकारिता के द्वारा वो बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया, मतलब उद्धार आया है ना? तो सारी बाइबल में हम देख पाते हैं कि जब जब परमेश्वर के जन, परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना है तो उन्होंने आशीष पाई है, हमेशा आशीष पाई है। इसीलिए आज्ञाकारिता आशीष की चाबी है, आशीष की चाबी है। और ये आज हम पर भी लागू होता है, ये आज भी सच है। और पता है, हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति हम कितना हम प्रेम रखते हैं इसको दर्शाता है। हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो हमारी आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना के 14:15 में प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, है ना? यदि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और आज्ञाओं को मानकर हम ये प्रकट करते हैं कि हम प्रभु से हम प्रेम रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात यह है, शैतान वास्तव में है, जैसा परमेश्वर वास्तव में है वैसे शैतान भी वास्तव में है, परंतु वो परमेश्वर जैसा नहीं है, वो हारा हुआ है, वो पराजित है। वो ये बात को हमें समझना जरूरी है। ठीक है, शैतान कौन है? धोखा देने वाला है, जैसा उसने हव्वा को भरमाया है वो भरमाने वाला है। शैतान धोखा देने वाला धोखेबाज है, लेकिन पता है उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य सीमित है, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति सीमित है। परमेश्वर ने पहले ही उसकी हार की घोषणा कर दी। उत्पत्ति के 3:15 में हम देखते हैं कि प्रभु
परमेश्वर ने ये कहा कि तेरा सर कुचलने वाला आएगा, तू हारा हुआ है, तू हार जाएगा, तेरी हार निश्चित है। ठीक है। तो शैतान वास्तव में है, वो प्रकट हुआ है। उत्पत्ति के 3 में हम देखते हैं कि शैतान प्रकट होता है, तो उसकी हार का भी वचन परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया। तो शैतान धोखा देता है, परमेश्वर के वचन पर संदेह कराता है और पाप में गिराता है, प्रलोभन में हमको गिराता है। लेकिन पता है, उसकी अंतिम हार निश्चित है, फिक्स्ड है। उसकी अंतिम हार फिक्स्ड है, वो पहले से हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब अपना प्राण उस क्रूस पर बलिदान करके चढ़ाए तो प्रभु ने कहा इट इज फिनिश्ड, समाप्त हुआ, खत्म हुआ। क्या हुआ? शैतान हार गया है, शैतान हार चुका है। देखिए अभी जो वॉर चल रहा है, अभी जो युद्ध चल रहा है ना, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, तो इस वॉर में हर कंट्री अपने आप को विजेता घोषित कर रही है ना। ईरान बोल रहा है कि हम जीत गए, ओ हम जीत गए। अमेरिका बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है हम तो जीत गए, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इजराइल बोल रहा है हम भी जीत गए। अपने अपनी घोषणा कर रहे हैं, पता नहीं हमको सच्चाई कहां पर कितनी है, कौन जीता कौन हारा, लेकिन पता है ये मायने नहीं रखता। गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है ना। आईपीएल चल रहा है अभी, शायद आप लोग फॉलो कर रहे होगे, मुझे पता नहीं। कोई टीम जीत रही है, कोई टीम हार रही है। अंत में कौन जीतेगा, कौन कब ले जाएगा, हमको पता नहीं। लेकिन पता है ये सारी जीतें मायने नहीं रखती, केवल एक ही जीत मायने रखती है, और वह मसीह द्वारा जीती गई है ऑलरेडी। आमीन। संसार में और किसी देश, किसी नेता, किसी गेम, कोई भी जीत मायने नहीं रखती है। एक ही जीत मायने रखती है, और वह मसीह ने हरा दिया। पाप को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, नरक को हरा दिया, सबको हरा दिया। और वो एक जीत है जो आज हमें मायने रखती है, और वो एक जीत है वो जो जरूरी है। तो हम भी जब मसीह में है तो हम हारे हुए नहीं है। एक दिन ये जीत हमें भी पूरी रीति से हासिल होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पाप एक वास्तविकता है, पाप एक वास्तविकता है। थोड़े लोग पाप के विषय में ना बहुत हल्के में लेते हैं। पाप को ऐसे देखते हैं कि कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, लाइट ले लो, हल्के में ले लो, होता है, सब कुछ सब लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता है पाप क्या है? पाप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं है। पाप परमेश्वर के प्रति विद्रोह करना है। पाप अपने हृदय को भ्रष्ट बना देता है, जैसा मानव जाति को किया है। तो इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि पाप के परिणाम होते हैं, पाप के नतीजे होते हैं, पाप के अंजाम होते हैं। और कई लोग विश्वासी भी इस बात पर विश्वास करते हैं और भरमाते हैं और धोखा खाते हैं कि मैं पाप करूं तो कुछ नहीं होगा, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई अंजाम नहीं है। और ये बहुत बड़ा शैतान का भी धोखा है। इसी धोखे से उसने हवा को भी भरमाया है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, फल खा ले। उल्टा फल खाओगे तो तुम जियोगे, मरोगे नहीं। परमेश्वर पर संदेह लाकर पाप के विषय में उसने भरमाया। और आज भी ऐसा ही कई विश्वासियों को भी शैतान भरमाता है। देखिए आप विश्वासी हो या नहीं हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि पाप हमेशा अपने जीवन में दुख को लेकर आता है, वो दर्द को लेकर आता है, वो टूटेपन को लेकर आता है, वो मृत्यु को लेकर आता है, परमेश्वर के क्रोध को लेकर आता है, परमेश्वर के न्याय को लेकर आता है। इसलिए वचन कहता है जो तुम बोओगे तुम वही काटोगे। इसके अंजाम जरूर होते हैं, हम बच नहीं पाते हैं, वी कैन नॉट एस्केप। ठीक है। और एक ही रास्ता है हमारे पापों से हमें छुटकारा पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए। एक ही रास्ता है हमारे पापों के लिए, हम पश्चाताप करना है, मन फिराना है, प्रभु के पास आना है, हमें माफी मांगनी है और परमेश्वर की ओर हमें मुड़ना है। तो पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है।
यशायाह के 59:2 में हम देखते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मनुष्य का पाप ये कोई हल्की बात नहीं है। पाप के कारण ही परमेश्वर का एक लौता पुत्र हमारे लिए आना जरूरी था। हमारे लिए वो अपनी जान देना जरूरी था। पाप भयानक है, पाप बहुत भयानक है। अगली बात, इन 11 अध्यायों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर ने खुद स्थापित की है, ठीक है, विवाह। विवाह और यौन संबंध, सेक्स, ठीक है, परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर ने इसको स्थापित की है। परमेश्वर ने ही स्त्री और पुरुष को आपस में जोड़ा है, परिवार बनाया है। तो कौन इसकी स्थापना कहां से हुई है? परमेश्वर से हुई है। विवाह और यौन संबंध परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने विवाह और यौन संबंध को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाया है, एक योजना के साथ बनाया। यह केवल आनंद के लिए, खुशी के लिए नहीं है। भले ही इसमें आनंद है, खुशी है, लेकिन ये स्त्री और पुरुष के संबंध को दिखाता है और ये आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने, वंश को बढ़ाने के लिए भी है, ठीक है। तो विवाह पुरुष और स्त्री के बीच में है, पुरुष पुरुष के बीच नहीं है, स्त्री स्त्री के बीच नहीं है। ये परमेश्वर ने इसकी स्थापना की है, लेकिन आज इसकी विकृति शुरू हो गई है, मतलब तब से शुरू हो गई है। इसको पूरी तरह डिस्टॉर्ट कर दिया गया है और आज हम देखते हैं कि ये लीगली भी कई देशों में, इंडिया में भी पुरुष पुरुष के बीच में शादी हो सकती है, स्त्री और स्त्री के बीच में भी शादी हो सकती है। लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती है हमें। बाइबल साफ साफ कहती है कि विवाह एक पुरुष और स्त्री के बीच में, विवाह सब में आदर की बात हमें माननी चाहिए। इब्रानियों के 13:4 में ये हमको यहाँ पे दिखता है। और विवाह बिछौना निष्कलंक होना चाहिए, प्रभु की आज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जब हम अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते, उनके प्रति हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, या हम गलत रास्ते पे, या हम कुछ ऐसे पाप उनके विपरीत करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करता है। व्यभिचारी कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और इस विवाह में, इस विवाह के संबंध में जब परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है, या जीवन साथी अपने ही स्वार्थ के लिए जीता है, अपने ही घमंड के लिए जीता है, वो क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला है, तो कहता हूं ना, वो नम्र नहीं है, तो ये शादी, ये विवाह टिकेगा नहीं है, ये बनकर नहीं रहेगा। परमेश्वर का प्रेम हर विवाह के बीच में होना चाहिए। अगली बात, सभी मनुष्य एक ही मूल से है, मतलब एक ही सोर्स, सभी मनुष्य एक ही परिवार से है, ठीक है। हम सभी एक ही परिवार से आते हैं। आज हम लोगों को उनकी जाति के आधार पर हम विभाजित करते हैं, करने की हम कोशिश भी करते हैं, है ना। आपकी ये जात है, मेरी ये जात है। जाति मत, ये जातिवाद परमेश्वर के विरोध एक बड़ा पाप है। गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, यहां वाले वहां वाले। लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि आपकी त्वचा का रंग जो भी हो, आप अपने वंश का पता नूह के 3 बेटों में से किसी एक से लगा सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम उन 3 बेटों में से सारे लोग आए हैं, हम सभी भाई बहन है। इसलिए ना हमारे बीच कैस्टिज्म या हमारे बीच रेसिज्म कभी होना नहीं चाहिए। मसीह के बीच, मसीह के लोगों के बीच, कलीसिया के बीच ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम मसीहों के बीच में भी ये देखते हैं आज के दिन। विशेष करके जब शादी की बात आती है ना, रिश्ते की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे ही कास्ट वाले हमको चाहिए, हमारे कास्ट में ही जो प्रभु में विश्वास करते हैं उन्हीं से हमारा विवाह होना चाहिए। बहुत बहुत भयानक और बहुत बहुत शर्म। प्रभु यीशु मसीह के नाम को कलंक लाने की ये काम है। अगली बात,
परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर एक उद्धार योजना के लिए लोगों को चुनता है। यहाँ पर इन 11 अध्यायों में भी हम देख पाते हैं कि चुनाव के सिद्धांत के विषय परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है। सबसे पहली बात तो यह है, इज़राइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। उत्पत्ति के 1 से 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे तैयार किया है। आदम से लेकर हम देखते हैं अब्राहम तक की कैसे परमेश्वर ने तैयारी की है और कैसे अब्राहम को परमेश्वर ने चुनकर अब्राहम के द्वारा एक वंश को उत्पन्न किया है, एक जाति को उत्पन्न किया है और अपनी योजना को उसने पूरा किया। तो चुनाव परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर चुनता है। अभी तक हमने कैटेकिज्म में भी हमने प्रश्नोत्तरी में देखा कि पिता चुनता है अपने उद्देश्यों को पूरा करने, अपनी योजना को पूरा करने, उद्धार देने, क्षमा करने परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर एक विशेष योजना के लिए एक वंश को चुना, अब्राहम के वंश को। ठीक है, और आज जब हम देखते हैं, जब हम तक बात आती है, नए नियम के विश्वासियों की जब बात आती है, तो पतरस कहता है, पहले पतरस का 2 और 9 वचन में ऐसा कहता है कि तुम कौन हो पता है? तुम एक चुने हुए वंश हो। आमीन। हम चुने हुए वंश है और ये कहां से आ रहा है? आदम से लेकर आ रहा है और हम तक पहुंचा है। ये हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने, ऐसा नहीं है कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना है, नहीं। जगत की उत्पत्ति से पहले, इफिसियों के पहले अध्याय में कहता है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में हमको चुन लिया है। चुनाव उसका काम है। ठीक है, ये उसका अधिकार है, हम कुछ कह नहीं सकते। अगली बात, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है और सार्वभौमिक है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर संप्रभु है। परमेश्वर समय, परिस्थिति या मनुष्य के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता है। याद रखिए, कभी भी समय से या परिस्थिति से परमेश्वर अपने मन को नहीं बदलता है। वह स्थिर रहता है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। सब कुछ उसके नियंत्रण में, वह संप्रभु है। परमेश्वर के नियंत्रण में यदि हम सिर्फ इन 11 अध्याय में हम देखते हैं, तो सबसे पहले प्रकृति, सृष्टि परमेश्वर के नियंत्रण में है ना। वो जो चाहता है वो कर सकता है, शब्दों के द्वारा ही वो जब बोलता है तो सब कुछ हो जाता है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। सृष्टि, चाहे वो जल प्रलय भी क्यों ना हो, वो भी उसके नियंत्रण में है। उतना ही नहीं, सारे राष्ट्र, सारे देश जिसकी उत्पत्ति हम देखते हैं उत्पत्ति के इन अध्यायों में, वो भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। परमेश्वर जहां उनको रखना चाहता है, जहां उनको फैलाना चाहता है, परमेश्वर अपनी इच्छा से वो करता है। और उतना ही नहीं, हम सारे इतिहास में देखते हैं आज तक कि सब कुछ आज तक जो हो रहा है वो परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखता है, अपनी इच्छा में वो सब कुछ करता है। चाहे वो बड़े से बड़े युद्ध हो, बड़े से बड़ी बीमारी हो, बड़े से बड़ी महामारी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की इच्छा के बिना, उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है। वो संप्रभु परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो मनुष्य नहीं है। इसीलिए इब्रानियों का 13 का 8 कहता है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। वो एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। ऐसे परमेश्वर की संतान है हम लोग, ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। अगली बात, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, आज के दिन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध विश्वास पर आधारित है। कोई धार्मिक कामों पर नहीं, हमारे भले कामों पर नहीं, परंतु विश्वास ही परमेश्वर के साथ सही संबंध का आधार है। विश्वास ही, और कुछ नहीं। ठीक है, जब हम देखते हैं हाबिल जो भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास आता है, वचन कहता है हाबिल ने विश्वास के द्वारा भेंट चढ़ाई है। जब हम नूह के बारे में भी हम देखते हैं कि नूह परमेश्वर के साथ चला, और इब्रानियों के 11 के 7 में हम देखते हैं कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। बिना विश्वास हम परमेश्वर को जान नहीं
नहीं पाएंगे, हम उसको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हम बिना विश्वास परमेश्वर के साथ रिश्ता भी हमारा नहीं बन सकता, उसके साथ कोई संबंध नहीं बन सकता। इसलिए विश्वास का पता अर्थ क्या है? परमेश्वर पर भरोसा। और उतना ही नहीं, उसके वचन के अनुसार चलना भी। जैसे नूह विश्वास किया, चला, चेतावनी पाकर अपने आप को और अपने परिवार को बचाया। आखिरी बात, परमेश्वर के लिए जीना। ध्यान से सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के लिए जीना सबसे उत्तम जीवन है। सबसे उत्तम जीवन, सबसे बेस्ट 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 ऑफ बेस्ट, कुछ भी कर लो, सबसे बेस्ट लाइफ जो है वो परमेश्वर के लिए जीना होता है। परमेश्वर के साथ चलना ही सच्ची संतुष्टि, सुरक्षा और जीवन में उद्देश्य, जीवन में जीने का मकसद जीवन में हमको उसी में मिलता है जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं। ठीक है, सच्चा आनंद हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में ही मिलता है, किसी इंसान में नहीं, किसी इंसानी रिश्ते में नहीं, किसी धन दौलत में नहीं, किसी अचीवमेंट में या किसी कामयाबी में भी हमको नहीं मिलता, या किसी मान मर्यादा या हमारा रेपुटेशन या हमारी इज्जत इतनी बढ़ भी जाए, हम इतने पॉपुलर भी हो जाए, लेकिन उसमें भी हमको वो आनंद नहीं मिलता जो परमेश्वर में मिलता है। एंटरटेनमेंट में नहीं मिलता, सोशल मीडिया में नहीं मिलता, किसी सुख भोग में हमको नहीं मिलता है, किसी भी सुख विलास में हमको नहीं मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ मसीह में हमको मिलता है, वो आनंद और वो संतुष्टि। इसलिए मत्ती के 6 में उसके 33 में प्रभु कहता है, देखो ये सब कुछ जो कुछ जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो ना, जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं मिल जाएगी, कुछ कमी नहीं रहेगी, कुछ घटी नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले हमें उसके राज्य और धार्मिकता की हमें खोज करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं ये जीवन के मूल सत्य जो है आज हमारे जीवन में एक ऐसी बुनियाद को डालेंगे जिसके द्वारा हम बाइबल के इस परमेश्वर को और भी गहराई से जानकर उसके साथ हम चल पाए और सच में अपने जीवन में जीने का मकसद पाए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जी पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना